सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से कर चले हम फिरा कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता कैफी आजमी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कैफी आजमी जी ने बताया है कि हमें देशवासियों को संबोधित करते हुए कि युद्ध जो है, युद्ध में या भारत की जब ऐसी अवस्था है कि जब भी दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़ करके उनका मुकाबला करना है। और यहाँ पर इस कविता में नौजवानों ने जो देश के ऊपर शहीद हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों ने लोगों से प्रेरणा लेने की बात कही है कि हम लोग अब तुम्हारे हवाले यह देश करके जा रहे हैं और तुम्हें अब इस देश के मान सम्मान को बचाना है। तो आए कविता को देखते हैं। यह कविता जो है 1962 के भारत और चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें तो प्रस्तुत कविता में जो भाषा है साहित्यिक हिंदी भाषा है। इसमें जो रस है वो वीर रस है, गुण है वो ओज गुण है, और कह सकते हैं अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सच्चा उदाहरण इसमें दिया गया है। तो आए देखते हैं कविता को। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आए देखें पहले काव्यांश के अर्थ को कि कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्ति में कैफी आजमी जी बता रहे हैं कि देश के जो नौजवान हैं, युद्ध करते करते स्थिति ऐसी बनी कि उनकी मृत्यु बिल्कुल समीप है, वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उसी समय कह रहे हैं कि कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, प्राण और तन, अपने प्राण और तन, अपनी जान और शरीर को हम इस देश के नाम फिदा कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। न्यौछावर करते हुए अब हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। अब इस देश का जो भार है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ साथियों, यह जो वतन है, यह जो देश है, अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। आगे कह रहे हैं सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कि जब युद्ध कर रहे थे, हम दुश्मनों से जब युद्ध कर रहे थे तो हमारी सांसें थम रही थी, अतः आप कह सकते हैं कि वो घायल अवस्था में थे, उनकी सांसें थम रही थी, नब्ज जमती गई, और जो नब्ज थी, नसें जो थी, रक्त का दौड़ना जो था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया और कह रहे फिर भी हम डटे रहे और दुश्मनों से मुकाबला करते रहे, उनकी तरफ आगे आगे बढ़ते रहे, उन्हें पीछे खदेड़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कह रहे हैं कि हमारे सर कट गए, हमें इसका कोई गम नहीं है, हमें खुशी है कि हमारे सर कट गए, परंतु मैंने सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हम लोगों ने हिमालय का जो सर है वो झुकने नहीं दिया था। आप कह सकते हैं कि भारत के मान सम्मान को, भारत भूमि के मान सम्मान को कम होने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, और मरते मरते भी हमारे अंदर वही बांकपन रहा, वही उत्साह रहा, वही जोश रहा। उसी उत्साह के साथ हम लोग लड़ते रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐ साथियों, अब तुम्हारे हवाले यह वतन है, अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। आगे कह रहे हैं जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रिस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जिंदा रहने के लिए तो प्रत्येक दिन पड़े हैं, पूरे कई वर्षों तक आप जीवित रह सकते हैं, परंतु जान देने की रुत रोज आती नहीं। कि इस मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए, इस मातृभूमि पर अर्पण होने के लिए दिन बहुत कम आते हैं। कि ऐसा कभी कभी समय होता कि हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना पड़े। आगे कह रहे हैं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, और जब भी ऐसा कोई समय आए
जब भी हमारे भारत देश पर, भारत भूमि पर संकट आए और उस समय यदि हम कह सकते हैं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, अपनी सुंदरता को लेकर के पड़े रहें, अपने प्रेम में पड़े रहें कि ये दोनों क्या है, यदि आप सिर्फ प्रेम में पड़े रह रहे हैं या फिर सुंदरता को लेकर के पड़े हैं, देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आप उस युद्ध में नहीं जा रहे हैं, तो यह आप अपने प्रेम और सुंदरता दोनों को व्यर्थ कर रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह प्रेम, वह सुंदरता किस काम की, जो अपने भारत देश के लिए या भारत भूमि पर जब संकट आए तो आप तत्पर ना हो, उसकी रक्षा के लिए तैयार ना हो। तो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, और ऐसी जवानी व्यर्थ है जो खून में नहीं नहाती है। अर्थात कह सकते हैं जब भी संकट की अवस्था आती है, हम यदि आगे बढ़कर के आगे नहीं आ रहे देश की रक्षा के लिए, तो ऐसी जवानी व्यर्थ है, ऐसी सुंदरता व्यर्थ है, ऐसा प्रेम व्यर्थ है। आगे कहें, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर कह रहे हैं जिस तरीके से धरती को दुल्हन का स्वरूप बता दिया गया है कि जिस प्रकार से एक दुल्हन के लिए स्वयंवर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के राजा अपनी ताकत लगाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि दुल्हन को जीतने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस धरती को दुल्हन का स्वरूप मान करके कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो उत्साह होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी वह जोश उत्पन्न होना चाहिए कि अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए आप अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। और फिर कह रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और हमने तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, अब आगे तुम्हारे हवाले यह वतन है। आगे कह रहे हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत काव्यांश में बताया गया है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, कि हम तो देश के लिए कुर्बान हो जा रहे हैं। जो जवान घायल हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, वो कह रहे हैं हम तो देश के लिए कुर्बान हो जा रहे हैं, हम तो वीर गति को प्राप्त हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी के बाद आप लोग जब भी कोई ऐसा अवसर आए, जब भी भारत पर कोई संकट आए, आप लोग आगे ना आए। इस सिलसिले को खत्म मत होने देना, इस कुर्बानी के सिलसिले को खत्म मत होने देना, अर्थात बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। बेशक आपकी मृत्यु हो जाए, आप बलिदान कर दें अपने आप को, परंतु पीछे नहीं हटना है। तो देखिए, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, इस कुर्बानियों की जो राह है, जो रास्ता है अपने आप को बलिदान देने का, यह हमारे बात कहीं ऐसा ना हो कि वीरान हो जाए। अर्थात तुम इस सिलसिले को बरकरार रखना, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, और नए नए काफिले के साथ, नए नए दल के साथ तुम इसे अपना बरकरार रखना, अर्थात भारत भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कह रहे हैं कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी जो है, अर्थात जब अंतिम समय आता है, जब देश के लिए व्यक्ति कुर्बान हो जाता है, कुर्बान होने का जो क्षण होता है, कह रही वह क्षण जो होता है फतह के जश्न से, फतह मतलब जीत का जो जश्न होता है, उससे अच्छा जश्न होता है, उससे अच्छा मौका होता है वह कब, जब देश भर जिंदगी और मौत से गले मिल रहा हो, अर्थात उसका अंतिम समय हो और वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, वह शब्द कह रहे हैं कभी बहुत ही अच्छा होता है इस फतह के जश्न के पहले। ठीक है, तो फतह का जश्न या विजय जो होती है, विजय का घोष जो होता है, विजय की ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, उस जश्न से सबसे बड़ा जश्न बता रहे हैं कि तब होता है जब हम सहर्ष अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं इस धरती माँ के लिए, इस मातृभूमि के लिए। आगे, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, इसलिए ऐ साथियों तुम अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, इस देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह जो वतन है ये तुम्हारे हवाले रहा। खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकी, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत काव्यांश में बताया गया है कि यदि कोई रावण रूपी शत्रु तुम्हारी मातृभूमि पर आने का प्रयास कर रहा है, तो अपने रक्त से लक्ष्मण की तरह क्या कर दो, एक लकीर खींच दो। तो देखें, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कभी कह रहा है कि अपने खून से उस जमीन पर लकीर खींच दो, और इस तरफ आने ना पाए रावण कोई भी
शत्रु हमारे देश में आने ना पाए। हमारी मातृभूमि पर कोई भी व्यक्ति यदि गलत निगाह रखता है या कह सकते हैं कि इसको हथियाने का प्रयास करता है, तो आप लक्ष्मण की तरह एक लकीर खींच दो और अगर इस पार आ रहा है तो क्या करो, तोड़ दो हाथ। अगर हाथ उठने लगे, यदि वह हाथ उठा रहा है, यदि वह आने का प्रयास कर रहा है, तो उसके हाथ काट डालो, हाथ तोड़ दो, छू ना पाए सीता का दामन कोई। और पवित्र भारत भूमि का, यहाँ पर सीता का यहाँ पर पवित्र भारत भूमि से है, किस पवित्र भारत भूमि के दामन को छू ना पाए वह शत्रु, और उससे पहले ही तुम उसके हाथ को तोड़ दो, उसको मार दो। आगे तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, ऐ साथियों तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अर्थात कह सकते हैं कि तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है और इसके लिए तुम्हें बेशक अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े, कर देना, परंतु पीछे मत हटना। और फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐ साथियों अब यह वतन तुम्हारे हवाले है, हमने अपने कर्तव्य को निभा दिया है, अब तुम्हें इस देश के मान सम्मान की रक्षा करनी है। आशा करता हूं व्याख्या आपको समझ में आई होगी।